नहीं चाहिए, कम से कम आपको ये समझना भी चाहिए कि मेरी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। जो बता रहा हूँ ना मैं पीडीएफ, यही एक मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लेके बहुत देर तक इन चीज़ों को ढूँढा है, उसके बाद में ही लेके आ पाया हूँ। प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करके आपको बताना है और जो मुझे अच्छी लगी हैं, जो मुझे बेहतरीन लगी हैं, वो ही मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। अगर आप भी सोच रहे हैं कि बेसिक साइंस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कैसे भी करके बेसिक साइंस में स्कोर बढ़ जाए, तब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई आप सही सोच रहे हो और सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। रियलिटी में बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाली है। थ्योरी, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, अगर आपका तीनों एक साथ कैसे करनी है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर आप एक साथ लेकर चलते हैं तो बेशक आपका कम दिनों में ज़्यादा आउटपुट आपका निकल सकता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ किस टीचर से पढ़ना है, किस टीचर ने इन सारी चीज़ों को पढ़ा रखा है, कौन सी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी कहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मेरे भाई जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। मैं हूं योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आपको प्लेलिस्ट बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं पढ़ना किस प्रकार से है। क्योंकि आप प्लेलिस्ट देख के सीधा प्लेलिस्ट पे भाग जाएंगे, उसके बाद में आपको ये पता नहीं चलेगा पढ़ना कैसे है। तो पहले आप समझ लीजिए कि पढ़ना कैसे है, उसके बाद में प्लेलिस्ट के बारे में बता दूंगा मिलेंगे कहाँ पे। तो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों मिलने वाला है। उससे आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, उससे ही आपका रिवीजन हो जाएगा, उससे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीनों चीज़ें एक वीडियो से हो जाएगी। तो आपके तीन काम एक बार में हो रहे हैं। तो इस वजह से बेशक वीडियो जैसे 1 घंटे की है तो आप बेशक उसमें 1.5 घंटे का टाइम बर्बाद कर दीजिए, उसका दुख नहीं है। लेकिन वो वीडियो को आपको अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है, क्योंकि आप बार बार ऐसी क्लासें नहीं ले सकते मेरे भाई। आप बार बार ऐसे, जैसे मैंने आपको बता दी वो 45 क्लास है, वो आपको मैंने बता दी, फिर उसके बाद में उनको पढ़ लिया, फिर दूसरी टीचर के पास आप पहुंच गए, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। उसको अच्छे तरीके से समझना है। बेशक आप टाइम ज़्यादा ले लीजिए, 1.5 घंटे का आप टाइम ले लीजिए, लेकिन उसको समझते हुए अच्छे तरीके से जो सवाल उसमें सॉल्व करवा रहे हैं उनको पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, उसके बाद में जब सर सवाल हल करवाए तो उस पर आपको नज़र रखनी है, उस पर आपको नज़र रखनी है किस हिसाब से हल हो रहा है, मैंने कहाँ पे गलती की है। तो फिर आपको रियलाइज होगा हाँ यार मैंने यहाँ पे गलती की है। और जो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो तुरंत आपको वहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। सर जैसे सवाल करवाते उससे पहले उसकी थ्योरी भी बता रहे हैं कि भाई ये सवाल ऐसे हैं और इसकी थ्योरी है। तो उससे क्या आपको थ्योरी का रिवाइज हो जाएगा, एक कम्प्लीटली आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, कम्प्लीटली कोर्स हो जाएगा, मतलब कम्प्लीटली जो आपका बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, प्लस में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेशक आप उसमें टाइम ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन पढ़ना धीरे धीरे है, धैर्य के साथ पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ों को समझते हुए जाना है। अगर आपका उसमें भी डाउट रह रहा है तो आप बार बार उसको बैक करके देख सकते हो। लेकिन उसमें आप जैसे कि यार ठीक है ये समझ में नहीं आ रहा, इसको हटाओ अगला देखो, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। क्योंकि उसका जो एक एक क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ही मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी दम लगा के बता रहा हूँ बहुत बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आप ऐसे बार बार गलती बिल्कुल मत करो मेरे, क्योंकि अगर आप बार बार ऐसे गलती करते रहोगे ना तो फिक्स है डेफिनेटली आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी, आप गलती ही करते रहेंगे। तो गलतियों को सुधारो, आपको अच्छे तरीके से आसानी के साथ उसको पढ़ते हुए चलना है। अगर आप नोट्स बनाने में कंफर्टेबल है तो आप शॉर्ट नोट्स बना भी सकते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब जैसे स्क्रीन, आप जैसे कोई सवाल है और उसको रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेके उनकी एक पीडीएफ बना के अपने पास रख लीजिए, ताकि आपके जो मोबाइल की गैलरी है वो भी ना भरे। एक पीडीएफ में आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन क्वेश्चनों को बार बार आप रिवाइज करते रहिए। वो ही एक मैन है भाई, जो बता रहा हूँ ना मैं पीडीएफ, यही एक मैन है। आप स्क्रीनशॉट ले लेके, जैसे आपका सर ने पहला क्वेश्चन कराया, अब डेफिनेटली आप सारे दिन नोट डाउन तो करने बैठोगे नहीं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कराया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन कराया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर सर जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी को सेव कर लीजिए, या फिर अपने जो सॉल्यूशन के साथ स्क्रीनशॉट लेके उनकी अपनी खुद की एक प्लेलिस्ट पीडीएफ बना लीजिए। उस पीडीएफ को फिर बार बार रिवाइज करते रहिए। तो आप जो पढ़ेंगे वो सारी चीज़ों का, आपका पिछली चीज़ों का रिवाइज होता रहेगा, आगे की चीज़ें आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और एक दिन में कम से कम आपको 2 क्लास लेनी है, एक सुबह ले लीजिए एक शाम को ले लीजिए। अगर आप एक दिन में एक क्लास लेते हो मेरे भाई 45 दिन का टाइम लगेगा, सीधी बात है। देख 2 क्लास आपको लेनी चाहिए, कम से कम आपको ये समझना भी चाहिए
कि मेरी एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो मुझे 2 क्लास लेनी चाहिए, मुझे टाइम बढ़ाना चाहिए अपने पढ़ने का। अगर आप अब भी कम पढ़ोगे तो बेशक गलती आपकी है फिर। तो इस वजह से आपको कम टाइम आपको देना है, अच्छे तरीके से अपना कंटेंट समझते हुए चलना है। 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे में आप कर रहे हो, 3 घंटे में आप अपने प्रैक्टिस प्लस रिवीजन प्लस थ्योरी को आप कंप्लीट कर रहे हो वापस से। तो सोचो बेनिफिट आपको हो रहा है। और उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेके उनकी पीडीएफ बना लो, और ताकि जैसे अगले दिन 10 मिनट निकाल के उनका पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद में आगे की क्लास कंप्लीट कर लो। सारी रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव में आपको जाना नहीं है। तो रिकॉर्डेड क्लास अगर आपको समझ में आ रही है वो क्लास, तो आप 2x स्पीड पे आप देख सकते हो। कम में समझ में आ रही है तो आराम आराम से रिवर्स करके बार बार उन चीज़ों को देख सकते हो। तो उसी से आपको हेल्प मिलेगी मेरे भाई, समझ रहे हो? उसी से आपको हेल्प मिलेगी, उससे आपका बार बार रिवाइज होता रहेगा। जो आपको थ्योरी बता रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद की एक पीडीएफ बना लो ना, क्या दिक्कत है? वो खुद की पीडीएफ खुद के नोट्स के बराबर हो गई। अगर आपको नोट्स बनाने का टाइम कम है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उनकी खुद की पीडीएफ बना लो। मैं खुद भी ऐसे ही किया करता था, क्योंकि अभी जैसे मैथ के हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब से, तो हम ऐसे तो नहीं है ना हर क्वेश्चन को नोट डाउन करने बैठेंगे। तो स्क्रीनशॉट, उससे बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके उनकी पीडीएफ बना लो, आपके पास खुद के पास रहेगी। जब भी मन किया कि यार मैं उस चीज़ का रिवाइज कर लेता हूँ, तुरंत पीडीएफ खोले और उसका रिवाइज करने बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें ही, ये बारीक सी चीज़ें मेरे भाई, यही आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाती है। और अब बात कर लेते हैं हम कौन सी प्लेलिस्ट है। तो ये धर्मेंद्र सर की RW वाले की प्लेलिस्ट है। धर्मेंद्र सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, काफ़ी बेहतरीन टीचर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इन्हें प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो आप भी इनके साथ पढ़ सकते हैं। और ये वो आपको मिलेगी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसकी लिंक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। 45 क्लास है। इन 45 क्लास को आपको 1/2 सीधा करना है, तो आपको 22 दिन में, 22-23 दिन में मैक्सिमम, आपको मैंने बताया 25 दिन का टाइम। एक दिन आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं 1-2 दिन, तो 25 दिन का आपको टाइम बताया। 25 दिन में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना मेरे भाई। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रैक्टिस वीडियो चाहिए तो वो तो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आप इन सर से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है तो भी मैं आपके अलग सर के जो कहीं ना कहीं खोज खाज करके आपके लिए सर्च करके मैं लेके आता रहूँगा। वो जिम्मेदारी मुझ पे है, वो जिम्मेदारी आप पे नहीं है, वो जिम्मेदारी मुझ पे है। लेकिन अगर धर्मेंद्र सर की अगर आपके अच्छे से समझ में आ रही है तो डेफिनेटली मेरे भाई पढ़ लो बिना सोचे समझे। ये वीडियो भी आपको बेड़ा पार करवा सकती है, आपकी नैया को नदी के पार करवा सकती है। लेकिन पढ़ लो मेरे भाई, टाइम है। अच्छे तरीके से सर के साथ जो मतलब सर बता रहे हैं उनकी गाइडेंस भी फॉलो करो, जो मैं बता रहा हूँ उनको भी फॉलो करो, और अच्छे तरीके से अपने जो इन क्लासेस को कंप्लीट करो। रिवाइज प्रैक्टिस आपकी इन्हीं से हो जाएगी। उसके अलावा जैसे आपको जो डिफिकल्ट चैप्टर लग रहा है उसकी आप अदर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पर। निकल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।